हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पावर ऑफ द लेंस। अब पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/f होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो p इज इक्वल टू 1/f होता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं, पावर देखो, ये रे आई कन्वेक्स मिरर से, सॉरी लेंस से ये गई, रिफ्रैक्ट होके ये किस में से निकली है, फोकस में से आपकी निकली है। तो आप इसमें ये जो एंगल बन रहा है इसको हम डेल्टा बोल दिया, मान लो ये हमने डेल्टा बोल दिया। अब यहाँ से हम tan डेल्टा निकालेंगे। tan डेल्टा है h/f। tan डेल्टा हो गया h/f। h/f क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो गया, बेस हो गया। अब h आपने 1 ले लिया। अगर आपने h को 1 ले लिया तो दिस विल बिकम 1/f, और 1/f क्या हो गया, पावर हो गया। तो पावर को आपने क्या लिखा, पावर इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल है, किसने बनाया ये एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल उस रे ने बनाया जो रे कन्वर्ज करी। ठीक है, किसके साथ, कन्वर्ज करके उसने एंगल किसके साथ बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो उसको हमने पावर को अब इस तरह से डिफाइन किया है, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, मतलब टैन ऑफ द एंगल विच इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो आपने h लिया है वो कितना लिया है, 1। ये भी आपको लिखना है कि हमने h क्या लिया है, 1 मीटर। तो यूनिट डिस्टेंस पे जो रे डाली है उसने जहाँ पर कन्वर्ज हुई है, उसने जो भी एंगल डेल्टा बनाया है उसके टैन को हमने क्या बोला, पावर बोला। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, ऐसे सिंपल सा ये डेफिनेशन से आया है 1/f। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब 1/f तो अभी हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f को आप क्या लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइस यूज टू मेज़र पावर, पावर मेज़र करने का डिवाइस होता है डायोप्टोमीटर। ठीक है, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है और कनकेव की पावर नेगेटिव होती है। जैसे फोकल लेंथ चलती है वैसे ही आपकी क्या चलती है, पावर चलती है। अब हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, 2 लेंसेज को कंबाइन कर रखा है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, आपको ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा शार्प बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के काम में आता है, और आपका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है, मतलब आपको टू इंक्रीज़ द फील्ड ऑफ व्यू, आपको ज़्यादा आसपास की ज़्यादा चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो इंक्रीज़ द फील्ड ऑफ व्यू। तो इसीलिए हम इन्हीं किसी कारणों में से हम सेल को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 लेंसेज को कंबाइन किया है। आप इसे समझ ले, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने लेंस मेकर्स फार्मूला में किया था। ये हमने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने रे डाली। ठीक है, पहले लेंस से जो इमेज बनी वो आई डैश बनी। जो आई डैश वाली जो है वो दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, और फाइनल इमेज जो बनी आई पर बनी। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने लेंस मेकर्स फार्मूला में करी है। तो लेंस L1 जो है उसमें हमने थिन लेंस फार्मूला लगाया, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u, क्योंकि इसकी इमेज हमने v1 ली थी और ऑब्जेक्ट u था। सेकंड वाले लेंस के लिए जो इसकी इमेज थी वो उसके लिए क्या, दूसरे वाले के लिए किसका काम करी थी, इमेज ऑब्जेक्ट का काम करी थी। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। हम दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया 1/f1 प्लस 1/f2। इन दोनों को ऐड किया तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये बचा 1/v माइनस 1/u, ये आ गया। ठीक है, तो ये 1/f1 क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, तो मैंने इसको लिख दिया पावर ऑफ p1, और 1/f2 पावर p2, और ये किसके इक्वल है, ये जो है आपकी पूरा जो 1/v माइनस 1/u ये किसकी है, टोटल फोकल लेंथ है। तो टोटल पावर होगी, दोनों कंबाइंड लेंसेज की पावर है। ठीक है, ये कंबाइंड लेंसेज की है, ये देखो ये है कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ बनी, 1/f बनी, और ये क्या हुआ, ये p1 हुआ, ये p2 हुआ, और ये कंबाइंड लेंस की पावर है। तो कंबाइंड लेंस की जो पावर है वो पहले की पावर प्लस क्या हो गई, दूसरे की पावर। ठीक है, ऐसे जितने मर्जी लेंसेज लगाएंगे उतने आपकी पावर्स क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब आप लेंस को क्या लाते हैं, कम्बिनेशन में लाते हैं। लेकिन जब आप 2 लेंसेज को सम डिस्टेंस d पर रखते हैं तो अब क्या होता है, तब आपकी जो फोकल लेंथ है वो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d(f1) इंटू f2 बन जाती है, जब आप दोनों लेंसेज को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं। और यहाँ पर हमने बिल्कुल चिपका के रखे हैं, तो आपकी जो पावर्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर जो होगा -d(f1/f2) जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा पावर ऑफ द लेंस।